हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आयंस। आयंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे बनते हैं, यह सब इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आयंस क्या होते हैं। व्हाट आर आयंस? एनी एटम और मॉलिक्यूल, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल दैट बियर्स वन और मोर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस, जिसके ऊपर एक या अधिक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होता है, कहलाता है आयन। इन अदर वर्ड्स, एन आयन इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आयन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम होगा या फिर मॉलिक्यूल होगा। आयंस के कुछ एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Ca पॉजिटिव, F नेगेटिव, O-2। तो इस तरह से हमारे पास जो आयंस होते हैं दे आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों हो सकते हैं। अब माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाई डू आयंस एग्जिस्ट? आयन क्यों एग्जिस्ट करते हैं, कैसे बनते हैं? यू नो दैट कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी ऑर्बिटल्स में होते हैं। आपको पता है कि एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, क्योंकि एटम के अंदर पॉजिटिव जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इक्वल होती है। इस तरह से आप देखेंगे कि किसी एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जब इक्वल होते हैं तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इट मींस उसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जब आयन बनते हैं तो क्या होता है, आयंस फॉर्म व्हेन एटम्स गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। जब एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या गेन करेगा तभी हमारे पास आयंस बनते हैं। मतलब सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड है। और इलेक्ट्रॉन्स से क्या होते हैं, एटम से बाहर जा सकते हैं और अंदर आ सकते हैं। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एन एटम दैट लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। और जो एटम एक या अधिक इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। एन एटम दैट गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बिकम नेगेटिवली चार्ज। और जब कोई एटम एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ऐसा क्यों होता है, आपने सोचा है कभी? ऐसा इसलिए होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज होते हैं तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चेंज हो जाती है, बदल जाती है, जबकि प्रोटॉन्स उतने ही रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है और नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर कम हो जाता है और इस कारण से जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर लेता है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर आ जाते हैं, जिससे एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। क्लियर? सो आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम डज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आयन के केस में क्या होगा, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे। इट मींस P डज नॉट इक्वल टू E, P for protons and E for electrons. That means when a stable atom gains or loses an electron, जब कोई एटम जो कि न्यूट्रल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज करेगा तो क्या होगा, इट बिकम्स एन आयन। वो क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि जो आयन का फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर जाते हैं तो पॉजिटिव आयंस बनते हैं और जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर से अंदर आते हैं तब नेगेटिव आयंस बनते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आयंस। आयंस कितने टाइप के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, केटायंस और एनायंस। अभी केटायंस और एनायंस क्या होते हैं आइए जानते हैं। केटायंस, सबसे पहले बात करें केटायंस की। इफ मोर प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, यदि किसी एटम के अंदर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा हो जाते हैं, द आयन इज पॉजिटिव, तो आयन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एंड इज नोन एज केटायन, और उसको कहेंगे केटायन। कब, जब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या उसके अंदर प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे
तो इससे क्या होगा, हमारे पास केटायन फॉर्म होते हैं। और ये कब होता है? When an atom loses one or more electrons from its valence cell, जब कोई एटम अपनी वैलेंस सेल से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो हमारे पास केटायन बनते हैं। ओके, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, तो एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। दीज पॉजिटिवली चार्ज एटम्स आर कॉल्ड केटायंस, और इन्हीं पॉजिटिवली चार्ज जो हमारे पास आयन है उनको हम क्या नाम बोलते हैं? केटायन बोलते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ केटायंस आर, क्या एग्जाम्पल है? सोडियम आयन Na पॉजिटिव, मैग्नीशियम आयन Mg+2 एंड एल्यूमिनियम आयन Al+3। इसी तरह से वे सभी एटम जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, चाहे वो +1 चार्ज हो या +2 चार्ज हो या +3 चार्ज हो, वो सभी कहलाएंगे केटायन। अब जानते हैं एनायंस क्या होते हैं। इफ मोर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं, द आयन इज नेगेटिव, और आयन कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। एंड रेफर टू एज एन एनायन, उसको क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। सो दीज आर नेगेटिवली चार्ज आयंस, इसलिए एनायंस क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। दे आर फाउंड व्हेन नॉन मेटल गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स, और ये अधिकतर किसमें होता है? जो नॉन मेटल्स होते हैं, वे जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं बाहर से, तो उनके थ्रू क्या होता है? जो एटम होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है और उसको हम बोलते हैं एनायंस बोलते हैं। दे गेन वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, वे क्या करते हैं? गेन करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। एंड डू नॉट लूज एनी प्रोटॉन, और उनके अंदर से कोई भी प्रोटॉन बाहर नहीं जाता है। Therefore, they possesses a net negative charge, इससे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। Some examples of anions are, एनायन के एग्जाम्पल क्या है? आयोडाइड आयन I-, क्लोराइड आयन Cl- एंड हाइड्रोक्साइड OH-। इसी तरह से डिफरेंट टाइप के एनायन और भी हो सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? When the number of protons and electrons are equal, that atom is electrically neutral, मतलब जब किसी एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं तब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मींस उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। बट व्हेन एन एटम गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करता है या लूज करता है, इट कैन एक्वायर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज रिस्पेक्टिवली। तो गेन करने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन फॉर्म होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा। दीज स्पीशीज आर कॉल्ड आयंस, और इनको हम क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। अब आपको कुछ एग्जांपल के द्वारा बताते हैं कि पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस कैसे बनते हैं। हम सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर सोडियम का, कि सोडियम एटम से सोडियम आयन कैसे बनता है। आपको मालूम है कि सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2, 8 एंड 1। इसकी वैलेंस सेल को यदि हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं सोडियम की, तो इसके ऊपर क्या है? इसमें इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, और जब सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। कैसे? यहाँ पर Na है और इसकी वैलेंस सेल में अब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल चुका है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हो जाएगा 2,8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर इससे निकल चुका है। तो इससे क्या होगा कि जो ये सोडियम है इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा इसके पास, और प्रोटॉन कितने हैं इसके पास? 11। तो पॉजिटिव चार्ज अधिक हो गया, तो सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज यहां पर डेवलप हो जाएगा। इट मींस ये प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा है एक उसके ऊपर, तो इसलिए सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और सोडियम आयन यहां पर फॉर्म हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं कि नेगेटिव आयन कैसे बनते हैं। तो इसके लिए क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, और जब क्लोरीन एटम न्यूट्रल होता है तो इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? 17, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें? 17।
क्लियर। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये होता है 2,8,7। अब इसको क्या चाहिए, अपना ऑक्टेट आउटर सेल कंप्लीट करनी है। इसके लिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेता है और क्या होता है, इसका जो हमारे पास ये है क्लोराइड आयन बनता है, इसके ऊपर क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 17, बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 17 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जो कि इसने गेन किया है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक एक्स्ट्रा हो गया। इसी कारण से क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो गया। तो इस तरह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, 2,8,8। और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, क्लोराइड आयन कहलाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब कोई एटम अपनी वैलेंस शेल से 1 और मोर इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो उनसे पॉजिटिव आयन बनते हैं। जबकि जब कोई एटम्स बाहर से अपनी वैलेंस शेल में 1 या मोर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उससे हमारे पास नेगेटिव आयन फॉर्म होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि आयंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे बनते हैं। इस प्रकार से आपको आयन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।